प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होती है जिसमें दुनिया में जहां जहां लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं या जो भी चीज सबसे उत्तम होती है, मानो कि किसी पहाड़ की ऊंचाई या किसी चीज की, जैसे मानो कि किसी पर्टिकुलर जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, मैक्सिमम पेड़ है, और बातें कौन कितने सेकंड में कितना तेजी से दौड़ता है, ये सारे रिकॉर्ड्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखे हुए होते हैं। तो इस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक ऐसी स्त्री का नाम भी लिखा है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंजूस मानी जाती थी, द बिगेस्ट माइजर ऑफ द वर्ल्ड। और इस स्त्री का नाम हेटी ग्रीन था और ये करीब 1875 ईस्वी के आसपास की बात है। यानी इसकी मृत्यु 1917 ईस्वी में हुई थी और जन्म उसका 1825-30 ऐसी आसपास हुआ था। यानी जब वो जब उसने अपनी कंजूसी सबसे ज्यादा दिखाई, वो 1850 और 75 के बीच का टाइम था। तो इसके पिताजी बहुत अमीर थे और जब ये करीब 30 वर्ष की थी तो इसके पिताजी का देहांत हो गया। ये अमेरिका में रहते थे और जब पिताजी मरे तो $100 मिलियन की पूंजी अपनी बेटी के लिए छोड़ के गए, जो आज के अगर रेट में देखा जाए तो 730 करोड़ रुपए, 730 करोड़ रुपए अपनी बेटी के लिए छोड़ के गए। और इनका बैंकिंग सिस्टम के साथ लोन वगैरह देना, इसमें इनका काम था। तो उन दिनों में स्त्रियां ऐसे काम में नहीं जाती थी नॉर्मली, लेकिन फिर भी इसने इस बेड़े को उठाया और अपने इस परिवार के व्यापार को बढ़ाने के लिए इसने पूरी जान लगा दी। और इसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे, और फिर इसका जो पैसे पर इसका जो फोकस था, इसका जो ध्यान था, इतना था कि पति और बच्चों के साथ इसका एक तौर से विभाजन सा हो गया, परिवार बिखर सा गया। और खाने को गर्म करने के लिए बिजली लगती है, मतलब उस देश में ये था कि बिजली यूज करते थे खाना गर्म करने के लिए। अब हम लोग भी यूज करते हैं माइक्रोवेव वगैरह। तो उस बिजली को बचाने के लिए ये ठंडा दलिया खाती थी, गर्म नहीं करती थी। फिर जो कपड़े ये पहनती थी, जब सिर्फ उसके बॉर्डर मैले हो जाते थे तो सिर्फ बॉर्डर को साबुन से धोती थी। और कुछ समय बाद इसका नाम वॉल स्ट्रीट की चुड़ैल पड़ गया, द विच ऑफ द वॉल स्ट्रीट। इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं। वॉल स्ट्रीट वो जगह होती है जहां पर देश का फाइनेंशियल सबसे ज्यादा काम होता है, स्टॉक एक्सचेंज होती है। जैसे बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट है, वहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और वॉल स्ट्रीट में न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसको वॉल स्ट्रीट की चुड़ैल कहा जाता था। इतना ये पगला गई थी कि रात को जब सोती थी तो बंदूक के साथ सोती थी, बंदूक पर हाथ रख के। और जो उसके बैंक के लॉकर थे, उन सब की चाबियां वो कमर पे बांध के रखती थी। इसका जो बेटा नेड था, जब इसकी टांग टूट गई किसी एक्सीडेंट में या चोट लगी, तो जो गरीबों के लिए मुफ्त क्लिनिक होता था वहां पर उसे ले गई और उसके बाद घर पे ही उसको ट्रीटमेंट दिया। और आखिर में नेड का पैर काटना पड़ा। और जब बुजुर्ग हुई, आई थिंक 80 साल से ज्यादा जी ये, तो जब अपनी नौकरानी अपने बेटे के यहाँ रह रही थी और नौकरानी के साथ सपरेटा दूध के बारे में वाद विवाद कर रही थी, तब वो मर गई। उसको कई सारे स्ट्रोक भी हुए थे
हो सकता है ये आखिरी स्ट्रोक हो। और जब वो मरी तो इस हेटी ग्रीन की जो वर्थ थी, जो पैसे इसके पास थे, वो $4 बिलियन थे। बी फॉर बोट, $बिलियन। और हमारी भाषा में ये करीब 29,000 करोड़ रुपए थे आज के टाइम में। तो बहुत धनी होकर मरी, लेकिन अकेली थी और बहुत चिड़चिड़ी सी और दयनीय स्थिति में थी। और बताइए, 29,000 करोड़ रुपए उसके पास थे। बाइबल कहती है क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपया बुराई की जड़ नहीं है। रुपये का प्रेम, पैसों का प्रेम, पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। एक व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह के समय, और वो एक कुलीन परिवार का था, प्रधान टाइप था और बहुत धार्मिक था, और परमेश्वर के वचन को खोजता था, ढूंढता था कि मुझे अनंत जीवन कैसे मिल सकता है। इस जीवन के बाद, इस मृत्यु के बाद, जो मृत्यु आएगी उसके बाद कैसे मुझे मुक्ति मिल सकती है, कैसे मैं परमेश्वर के राज्य में उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकता हूं। इस बात के बारे में वो बड़ा खोजी था। और उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना, उसकी बातों को सुना, मतलब जो बातें उसकी उड़ते उड़ते उसके कान में पहुंची, तो उसको दिल में एक विश्वास हुआ कि ये व्यक्ति मुझे बता सकता है और इसके पास कोई ना कोई उत्तर है। जीवन का हल इस व्यक्ति के पास है। तो लिखा है उसके बारे में, किसी सरदार ने उससे पूछा, प्रभु यीशु से पूछा उस प्रधान ने, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वो कुछ करना चाहता था कि मुझे मुक्ति मिल जाए। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैंने तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझमें अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? और प्रभु यीशु कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। ये व्यक्ति प्रभु यीशु को अब तक परमेश्वर की तरह नहीं जानता था, केवल गुरु की तरह जानता था। तो इसलिए वो आके प्रभु को कहता है, उत्तम गुरु, तू मुझे बता मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु कहता है, अगर तू मुझे परमेश्वर नहीं मानता, अर्थ ये था, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है, बाकी कोई संसार में उत्तम नहीं है। सबने पाप किया है। तो प्रभु यीशु कहता, आज्ञाओं को मान। कहता, मैं तो आज्ञाएं बचपन से मानता आया हूं। तो प्रभु यीशु ने कहा, फिर एक काम कर, एक कमी है अभी भी। तेरी सारी चीजों को बेचकर तेरे धन को गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, और अनंत जीवन में स्वर्ग में तुझे बड़ी आशीष, बड़ा धन तुझे मिलेगा, स्वर्गीय धन। तो बहुत निराश होकर चला गया, क्योंकि पैसे से बहुत प्रेम करता था। वो कहता था, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं, लेकिन जो मुख्य आज्ञा थी कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण समझ से प्रेम कर, वो नहीं करता था। उससे बढ़कर पैसे से प्रेम करता था।
और उसका ईश्वर पैसा था। तो प्रभु यीशु उसको ये कहना था, कह रहा था, पैसे को अपना ईश्वर अब मत समझ, उसको त्याग दे और सच्चे परमेश्वर के पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो उस पैसे के लोभ के पाप को अलग नहीं कर पाया। प्रभु यीशु कुछ उसको कंगाल नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन चाह रहा था कि वो विश्वास करे। उसके सामने दो चुनाव थे, अनंत जीवन या पैसा। अगर प्रभु की बात मानता, निश्चित रूप से प्रभु उसकी हर एक चीज की चिंता करता और पूरी करता और उसको कभी भी लज्जित ना होने देना। एक भी व्यक्ति जो सच्चे हृदय से प्रभु यीशु के पीछे आया है कभी लज्जित नहीं हुआ है। प्रभु ने कहा, मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। वो कुछ करना चाहता था अपने परिश्रम से। प्रभु ने कहा, फिर कर। यदि वो कहता, प्रभु मुझ पर दया कर दे और मुझे अनंत जीवन दे दे, तो प्रभु वैसे ही दे देता। लेकिन वो कुछ करना चाहता था, तो प्रभु ने कहा, कर फिर, सब कुछ बेचकर मेरे पीछे आ, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु अनंत जीवन उपहार के रूप में लेकर आया, गिफ्ट के रूप में लेकर आया। गिफ्ट कभी परिश्रम करके पाई नहीं जाती, गिफ्ट तो धन्यवाद के साथ ग्रहण की जाती है। और इस अनंत जीवन को परमेश्वर का वचन सोने से भी ज्यादा मूल्यवान समझता है। यह विश्वास, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास कि वो तीसरे दिन जी उठा, ये विश्वास सोने से भी बढ़कर मूल्यवान है परमेश्वर की दृष्टि में। भजन 49 में लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मनी मन में ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी ये चाल, उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गडरिया ठहरी और बिहान को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। बाइबल कहती है, पैसा एक व्यक्ति को उद्धार नहीं दे पाएगा, उसकी आत्मा को छुड़ा नहीं पाएगा। कोई पैसा देके अपने भाई की छुड़ौती यानी भाई को उद्धार नहीं दे सकता, ना अपने आप को, ना अपने भाई को, ना अपने संगी को कोई मुक्ति नहीं दे सकता, है ना। लेकिन एक है जिसने अपने जीवन को दे दिया, प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू को दे दिया ताकि मुझे और आपको छुड़ौती मिले, मेरा और आपका उद्धार हो सके। ऐसी बड़ी कीमत कलवरी के क्रूस पर चुकाई जिस कीमत को परमेश्वर पिता स्वयं जानता है। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के पापों को क्षमा करता है, उसको पाप और शैतान और संसार के बंधन से उसको आजाद करता है, उसको सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव और आनंद प्राप्त होता है। प्रभु यीशु हमें सब बातें हमारे आनंद के लिए अपने अनुग्रह में देता है। उसने कभी अपने किसी भी सच्चे हृदय से विश्वास करने वाले को ना कभी छोड़ा और ना कभी त्यागा, है ना। प्रभु आप पर और मुझ पर दया करे। मुझ पर उसने दया की, मैंने विश्वास किया, मेरा जीवन बदला और मैंने देखा कि प्रभु हर जरूरत पूरा करता है। उस जो प्रधान था उसने विश्वास नहीं किया, पैसों से उसका इतना भयंकर प्रेम था। हो सकता है आपका प्रेम पैसों के लिए ना हो, लेकिन कोई और पाप
आपको जकड़ के रखा है। मन फिराइए, पछताव कीजिए। हेटी ग्रीन पता नहीं कितने आदर तक पहुंच सकती थी, इतनी धनी स्त्री थी, बहुतों का भला कर सकती थी, और भलाई के लिए उसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ सकता था। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंजूस का नाम में उसका नाम लिखा गया, है ना। इतिहास कैसे उसको याद करता है। लेकिन परमेश्वर करे कि आपका नाम अनंत काल के इतिहास में लिखा जाए। जो पाप में मरेंगे उनका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा, लेकिन जिनके पाप क्षमा हो जाएंगे उनके नाम अनंत काल के लिए जीवन की पुस्तक में लिखे रहेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।